बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मरियम्स किचन। आज मैं आप लोगों के लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ, कबाब कढ़ाई। मेरे पास यहाँ कीमा है, आधा किलो ये गाय का कीमा है। इसमें जो चीज़ें जाएंगी, 2 ब्रेड के स्लाइस थे जिन्हें मैंने तोड़कर छोटा छोटा पीसों में कर लिया है। ये बाइंडिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। 1 अदद अंडा और इसके अंदर जो स्पाइस हैं, रेगुलर नमक है मेरे पास आधा टीस्पून, काली मिर्च आधा टीस्पून से कम, गरम मसाला और पिसा हुआ ज़ीरा जो है वो दोनों आधा आधा टीस्पून है। और मेरे पास यहाँ सीख कबाब का मसाला है आधा टीस्पून, आप चाहें तो ना भी डालें। इसमें हरा मसाला जो जाएगा, लहसुन है मेरे पास क्रश किया हुआ 4 जवे, धनिया पुदीना छोटा छोटा मैंने काट लिया है, और हरा प्याज है मेरे पास, ये फ्रोज़न है। ये खुशबू के लिए हम इसे इस्तेमाल करेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को सबसे पहले चॉपर में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम कीमा ऐड कर देंगे। ये फुल फैट कीमा है। ब्रेड के स्लाइस ऐड करेंगे, हरा मसाला डाल देंगे, सारे स्पाइस जाएंगे इसमें, और अंडा। अब हम इन्हें चॉप करके अच्छे से कंबाइन कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी फाइनल शक्ल दिखाती हूँ। कीमे को हमने चॉप कर लिया है, ये देखें, ये इसकी फाइनल शक्ल है। सब कुछ इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है, ब्रेड भी और मसाले भी। अब हम हाथों को ग्रीस करेंगे और कबाब बनाएंगे। आप चाहें तो गोल कोफ्ते की शक्ल के भी बना सकती हैं, लंबे भी बना सकती हैं, साइज़ भी अपनी मर्ज़ी से आप रख सकती हैं। इस शक्ल के हम कबाब बना लेंगे। कबाब मैंने बना लिए हैं, ये देखिए इस साइज़ के। आप चाहें तो बड़ा भी कर सकती हैं, छोटा भी साइज़ कर सकती हैं। इन्हें मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी, ठंडा करूँगी इनको, तब तक मैं इनकी ग्रेवी तैयार कर लूँगी। आइए हम इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई में तेल डालेंगे, मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसे मैंने रफली काट लिया है, इसे हम ऐड करेंगे। 1 अदद मीडियम साइज़ का टमाटर था और ये फ्रोज़न था, इसे मैंने पील करके कट कर लिया है रफ। और 2 लहसुन के जवे हैं मेरे पास, इनको भी डाल देंगे हम। इन्हें हम सोते करेंगे और फिर हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। इन्हें हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इनका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इन्हें निकाल के थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। सोते इस वजह से कि टमाटर और प्याज के कच्चेपन का जायका ना आए। इन्हें हम 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, सोते होने देंगे। मसाला हमारा सोते हो चुका है, फ्लेम को ऑफ करेंगे और अब हम इससे थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे। जो प्याज और टमाटर और लहसुन हमने सोते किया था, मैंने इसका पेस्ट बनाया है। फ्लेम को ऑन करेंगे, इसमें थोड़ा सा, इसी कढ़ाई में जिसमें हमने सोते किए थे उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे और ये ग्रेवी इसके अंदर डाल के इसको भूनेंगे। फ्लेम को थोड़ा आहिस्ता करेंगे क्योंकि ये उबलेगा तो इसकी छींटे आएंगी। एक चम्मच के बराबर टोमेटो पेस्ट डाल देंगे हम। जो स्पाइस इसमें जाएंगे मैं आपको बता देती हूँ। गरम मसाला आधा टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा आधा टीस्पून, चाट मसाला आधा टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, और सुर्ख पिसी हुई मिर्च बहुत तीखी है इसलिए मैं इसमें आधा टीस्पून से कम ही ऐड करूँगी, ये डाल देंगे।
इसको हम मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे ढक के पकने देंगे ताकि इसमें से ऑयल रिलीज़ हो जाए और मसाला अच्छे से पक जाए। ऑयल हमने चढ़ा लिया है कढ़ाई में। अब हम कबाब फ्राई कर लेंगे जिन्हें हमने फ्रिज में चिल होने के लिए रखा था। फ्लेम को हम हाई कर देंगे। इन्हें हम गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं, ये देखिए। अब हम अपनी ग्रेवी को देख लेते हैं। ग्रेवी हमारी भुन चुकी है, ये देखें ऑयल भी रिलीज़ हो चुका है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा शोरबा लगाएंगे। आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसको कर सकती हैं, ऐसे भी रख सकते हैं और शोरबा भी लगा सकती हैं। यहाँ पे मेरे पास एक प्याज है स्लाइस में कटा हुआ, ये खड़े मसाले के तौर पे हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसके अंदर हम पानी लगा देंगे, जितना हमें पसंद होगा उतना हम इसका शोरबा तैयार कर लेंगे। फ्लेम को हम हाई कर देंगे। इसको दम पे रखने से पहले हम कबाब इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो कुछ कबाब बचा के रख सकती हैं, गार्निश के टाइम पे आप उनको ऊपर रख सकती हैं। इस तरह भी डिप कर सकती हैं, कबाबों के अंदर अच्छे से ग्रेवी का जायका भी चला जाएगा। इसको हम कवर करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए और दम पे छोड़ देंगे। ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाएगी हमारी और कबाब भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। कबाब कढ़ाई रेडी है, ये देखिए ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है और कबाब भी जूसी हो गए हैं। अब हम इसे गार्निश करेंगे हरे धनिया की पत्तियों के साथ और थोड़ी सी जिंजर के साथ। हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।